क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेज स्कीम खत्म होने के बाद डाउन हो जाएंगे? सर ऐसा लोगों की सोच है कि प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। हमारे पास अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, हमारे जराये के मुताबिक वैसे वाले प्रॉपर्टी का काम है, सब लोगों से इंटरेक्शन रहता है, इंशाल्लाह दोबारा स्कीम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आरजेड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आतिफ सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद है मेरे भाई रोहाबुद्दीन जैदी साहब। और आज हम निकले हुए थे सोसाइटीज के टूर पे और हम ये देख रहे थे कि ये मैं अभी गुजर रहा हूँ जमाली पुल के पास से, आप देख सकते हैं। और वाकई आपको याद है कि यहाँ पे अगर आप 5 साल पहले आते तो क्या माहौल था, इनकी आबादी तो थी नहीं यहाँ पे। सर ये पूरा जंगल था आज से 5 साल पहले, जो कि अभी आप दिखा सकते हैं पूरा आबाद हो चुका है। पूरा आबाद हो चुका है, आबादी हो चुकी है। अच्छा, मैं आज हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली ये है कि कल एक पोस्ट आई और उस पर बड़ी बहस चल रही थी कि क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेज स्कीम खत्म होने के बाद डाउन हो जाएंगे और दोबारा से प्रॉपर्टी, कुछ लोगों ने तो कहते हैं कि जमीन बोस हो जाएगी, यानी कि कुछ लोगों का तो कहना यह था कि ऐसा लग रहा था कि फ्री में बंटनी शुरू हो जाएगी। तो वाकई मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आजकल लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि स्कीम खत्म हो जाएगी और स्कीम खत्म होने के बाद बिल्कुल ही जो है ना प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी और इस तरह के एनवायरनमेंट बन जाएगा कि बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी, ये तो आपके क्या तासुर आते हैं, क्या कमेंट देंगे आप इस बारे में? सर ऐसा लोगों की सोच है कि प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। आप अगर शुरू से लेके अभी तक देखें तो अभी तक जो है वो प्रॉपर्टी का रेट ऊपर ही किया है। बीच में क्या होता है, 5 से 6 महीने पहले प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है कि प्रॉपर्टी की रेट नीचे आ गए थे, कुछ चीजें आसानी से बिक नहीं थी, लेकिन बिक रही थी फिर भी, क्योंकि एंड यूजर तो इंडियन मार्केट में है ना, इन्वेस्टर बैक हो जाता है लेकिन एंड यूजर को तो चीज चाहिए। सही है। अच्छा, मार्केट डाउन थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लोन आ गया, उसमें कितने लाखों लोगों के लोन जो है वो अप्रूव हुए और उनको चीज मिली भी। सही है। अगर ये स्कीम अभी खत्म हो जाएगी तो दूसरी स्कीम भी, एक और स्कीम आ रही है। बिल्कुल सही कहा आप भाई ने। और हमारे पास अनऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, हमारे जराये के मुताबिक वैसे वाले प्रॉपर्टी का काम है, सब लोगों से इंटरेक्शन रहता है, इंशाल्लाह दोबारा स्कीम आने वाली है। तो जो लोग इन अहमक हो के जन्नत में रह रहे हैं कि ये आपकी जमीन की वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखें तो कैश की प्रॉपर्टी है ना, कैश वाली, ट्रांसफर वाली प्रॉपर्टी, वो अभी भी तकरीबन वैसे ही है, उसमें फर्क आया है मगर बहुत ज्यादा नहीं आया, ठीक है, आया उसमें भी है। मगर जो लीज प्रॉपर्टी है ना आपकी, जो प्रॉपर लीज है, जो बैंक फाइनेंस हो जाती है, वो प्रॉपर्टी किसी हाल में नीचे नहीं आने वाली। वजह ये कि इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई है। अच्छा, ज्यादा प्रॉपर्टी कौन सी बिकती है आपकी मैं बताता हूँ। देखिए 5, 6, 7, 8 करोड़ 10 करोड़ वाली प्रॉपर्टी होती है ना, उसका बायर लिमिटेड होता है, ठीक है, उसकी बात और है। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना आपकी, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के दरमियान में चल रही होती है, इसका बायर हमेशा मौजूद रहता है। वजह ये डिमांड एंड सप्लाई पे काम चलता है, ठीक है। आपकी पाकिस्तान की आबादी, कराची की आबादी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। पूरे पाकिस्तान में 25 लाख घरों की रिक्वायरमेंट होती है और अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें तो 5 से 10 लाख का एवरेज है जो कि आपकी सालाना रिक्वायरमेंट है घरों की, क्योंकि कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे पाकिस्तान से, ओवरसीज से लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। और एक और मैं आपको मजे बताऊं, जंग के बाद इतना माहौल बदला है, ओवरसीज क्लाइंट्स की इतना ज्यादा माशाल्लाह रेशो बढ़ा है हमारे पास। वजह है कि उनको भी एक बात समझ आ गई है कि भाई कम से कम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सुमेरा चौक से बेहतरीन आरामको पंप आ गया है, रहमत सीरी आ गया, ये पूरी आबादी बैंक की बैंक, यानी कि हैरत होती है, माला सुपर मार्ट आ गया है यहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाऊं, ये नादरा का सेंटर भी यहाँ पे आ गया है, रोड ये बेहतरीन किस्म की यहाँ पे बन चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही है वक्त के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो हमारे शहर को बहुत तरक्की अता करे, आमीन 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 आमीन। और बाकी है कि ओवरसीज क्लाइंट भी भरपूर अब आ रहे हैं, उनको भी समझ आ गई है ये बात कि भाई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हमें नहीं पता कब किस वक्त वहां से किक कर दिया जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके रोजगार सलामत रखे। और ये भी बड़ी जबरदस्त किस्म की मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आबादी आने का। आप भाई वही वाली बात है, पंजाबी सौदागराम देखें यार, ये कुछ भी नहीं था, ये रोड कभी जिंदगी में हमने नहीं सोचा था कि ये बन जाएगा और ये रोड तक बन गया माशाल्लाह, और आगे तक बन रहा है। अल्लाह पाक हिदायत दे उन लोगों को जो मैनेजमेंट में है हमारे मुल्क की, और वो जो रोड वगैरह बनाते काम करते हैं, जल्द सारे रोड बनाते हैं इंशाल्लाह। और बाकी रोहाब भाई स्कीम के हवाले से आपने बता दी, सारी चीजें बता दी, तो अब आप ये बताइएगा कि यानी कि ये चीज तो तकरीबन जो हमारा एनालिसिस है कि प्राइसेस नीचे नहीं आनी, और हमारी आरजेड प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा बता दीजिए कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आरजेड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए बैंक लोन पे प्रॉपर्टियां देते हैं, आपको बेतहाशा प्रॉपर्टी हमारे पास इस टाइम मौजूद है, जिसमें हम आपको अपार्टमेंट भी देते हैं, प्लॉट भी देते हैं और घर बने बनाए भी देते हैं। उसके अलावा प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे आपको ब्रांड न्यू, आपकी मर्जी के मुताबिक आपको घर भी डिलीवर करते हैं टाइम पीरियड पे।
ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है ना बैंक फाइनेंस वाली भी इन्वेंट्री मौजूद है, कैश वाली इन्वेंट्री मौजूद है और इंस्टॉलमेंट के बेहतरीन प्रोजेक्ट मौजूद हैं। तो आपने जो है ना किसी भी किस्म की आपको प्रॉपर्टी चाहिए, भले वो इंस्टॉलमेंट पे हो, भले वो बैंक फाइनेंस पे हो, कैश पे, आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन रहनुमाई हमारी टीम की तरफ से इंशाल्लाह आपकी की जाएगी। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को अवेयरनेस के लिए शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे, और उन लोगों को जरूर बताइएगा जो लोग समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा। भाई ऐसी कोई कहानी नहीं है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर ही जानी है। पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाए तो सस्ता कभी भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे और रोहाब भाई को दीजिए इजाजत। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।